हेलो क्लास। डुअल नेचर ऑफ लाइट ये थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के अबाउट बताया था। उसी के आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे फोटॉन्स एमिटेड बाय अ सोर्स, ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कहने का मतलब फोटॉन अगर एमिट होता है तो वो किसी सोर्स से होता है और किसी सोर्स से अगर एमिटेड होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि सोर्स ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे देख रहे हो लाइट इमर्ज आउट हो रहा है और फोटोन है, फोटोन कितना एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे एच न्यू। अगर ये एच न्यू एनर्जी कैरी करेगा तो ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि फोटोन अगर एच न्यू एनर्जी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे पर सेकेंड कितना निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे निकालना है। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड में एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन पावर ऑफ क्या होता है यहाँ पे, ये जो भी बल्ब होगा और डिवाइडेड बाय एनर्जी। बात समझ आ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पर सेकेंड का पावर ऑफ बल्ब या पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स। अब ये क्या होता है, पावर ऑफ सोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे P से रिप्रेजेंट किया, एनर्जी ऑफ सोर्स देखा जाए तो यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे P तो ऐसा रहेगा। अब एनर्जी का थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अपन। एनर्जी अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे एच न्यू, और एच न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है यहाँ पे एच तो वही रहेगा, न्यू की जगह पे क्या सी बाई लैम्डा रख सकते हो क्या, आंसर यस। अगर यहाँ पे सी बाई लैम्डा यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्स अगर देखा जाए तो P डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एच न्यू होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये आता है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिटेड बाय अ सोर्स, मतलब फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स का नंबर ऑफ फोटोन अगर देखा जाए तो P बाई कितना आ रहा है यहाँ पे E आ रहा है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे इनका अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला P डिवाइडेड बाय एच न्यू होता है वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि अगर न्यू का वैल्यू यहाँ पे सी बाई लैम्डा रखा तो रिजल्ट क्या देगा, तो याद रखें यहाँ पे P डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे H और ये क्या होता है यहाँ पे C इधर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। दो फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटोन का याद रखना है हमें कि यहाँ पे जो भी फोटोन एमिटेड होता है किसी भी सोर्स का उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे पावर डिवाइडेड बाय एच न्यू या एनर्जी, दूसरा क्या होता है यहाँ पे P लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। अब एक एक टर्म समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे P का मतलब सोर्स, यहाँ पे सोर्स का पावर होगा या पावर ऑफ सोर्स बोल सकते हो। दूसरा H क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लैम्डा क्या होता है तो याद रखना है यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, और सी क्या होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रखना है इस तरीके से फोटोन एमिटेड बाय सोर्स। अब एक चीज और, अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की बात कर रहा हूँ तो ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका यूनिट क्या होगा। तो आप सोचो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का यूनिट होगा, वो क्या होता है यहाँ पे पर सेकंड। बस यार है, या यहाँ पे याद रखना इसका यूनिट अगर देखा जाए तो पर सेकंड आता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड का यूनिट रहेगा, और नंबर ऑफ फोटोन की ओनली बात करो तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता। तो ये इतना याद रखें, इसके बेसिस से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे। हाँ तो बच्चों ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अभी क्या होता है कि सोर्स के कारण जो भी नंबर ऑफ फोटोन्स निकलते हैं उसके बेसिस से एक फॉर्मूला डेवलप किया। अब कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना होता है हमें। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कि द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर emitted per second by an electric bulb, बात समझ आ रही है ना, of power 100 watt is taking H is equal to 6 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, बात समझ आ रही है, और हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ फोटोन। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब आपको नंबर ऑफ फोटोन बताना है, और एक ऐसा सोर्स जिसका यहाँ पे पावर दे रखा है यहाँ पे 5 यहाँ पे वेवलेंथ उस सोर्स का क्या दे रखा है, मतलब जो लाइट इमर्ज आउट हो रही है उस सोर्स के कारण उसका वेवलेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे 540 नैनोमीटर, और साथ साथ अगर वो भी पर सेकेंड, ये सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे पावर अगर देखा जाए तो 100 वैट है, और इसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, फोटोन पर सेकेंड कितना इमर्ज आउट कर रहा है सोर्स वो निकालना है। तो मान लो यहाँ पे लाइट सोर्स है और ये क्या होता है यहाँ पे इसका पावर दे रखा है, पावर कितना दे रखा है यहाँ पे P इज इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे पावर रेटेड कितना दे रखा है 100 वैट।
दूसरा क्या होता है, इससे जो भी लाइट इमर्ज आउट होगी तो उसका वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 540 नैनोमीटर। और निकालना क्या है, इससे फोटोन पर सेकेंड कितना इमर्ज आउट हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। क्या करोगे यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल, अभी नंबर ऑफ फोटोन का दो फॉर्मूला बताया था, एक P बाई E था, दूसरा याद करो तो यहाँ पे P डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे h न्यू, तीसरा क्या फॉर्मूला था यहाँ पे P, और इधर क्या होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई h c। अब सभी बच्चों को ये इतना पता होना चाहिए इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा वैलिड होगा। आप बताओ यहाँ पे P बाई E, या फिर क्या होता है यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात है, क्या एनर्जी यहाँ पे गिवन है, एनर्जी कितना इमर्ज आउट हो रहा है ये पता है क्या, आंसर दो। तो यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी का वैल्यू नहीं पता लेकिन पावर पता है, लेकिन ये ध्यान देना वेवलेंथ पता है। तो आप सोचो वेवलेंथ और पावर पता है, प्लैंक कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम होता है, तो क्या यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को n के साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे p, और इधर क्या होता है यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे h c। p का वैल्यू कितना गिवन है, तो यहाँ पे 100 वेट, और इधर क्या होता है लैम्डा का वैल्यू अगर देखा जाए तो 540 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -9, ठीक है ना। यहाँ पे 540 और इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यू नो दैट कितना होगा यहाँ पे 6 इंटू, और ये क्या होता है यहाँ पे 10 टू द पावर कितना -34, और इधर क्या होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 9 या 8, आंसर क्या रहेगा 8। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ही तो होता है ना भाई। तो इधर क्या होता है यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 30 और ये तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, और इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बचेगा 6, क्या होता है 30 यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, इधर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 और इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आता है, और इधर क्या होता है यहाँ पे 10 टू द पावर, अब ये -26 आएगा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा 10 टू द पावर -26, और ये क्या होता है यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो 83 जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20। अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो भी एमिटेड हो रहे हैं इस सोर्स से वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे सी ऑप्शन। तो याद रखना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम होगा तो इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, तो ये चीज ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दे रहे बच्चों, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ सोर्स, ठीक है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ सोर्स, तो ये लाइट सोर्स है। अब इससे क्या होता है यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इस लाइट का मतलब इस सोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा हमें मालूम करना है। तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। कहने का मतलब क्या होता है कि एक एरिया ले लो और इधर सोर्स ऑफ लाइट है, बात समझ आ रहा है, इधर क्या होता है यहाँ पे एरिया, इधर सोर्स ऑफ लाइट है। अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है यहाँ पे क्या मतलब इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमर्ज आउट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया, बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो लिया, इस सेक्शन से कितना लाइट परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है एनर्जी, लाइट का एनर्जी वो भी क्या होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जितना भी पास होगा वो याद रखना है, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हो, और ये भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब पावर किसका, बल्ब का, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका पावर है, और इधर क्या होता है यहाँ पे एरिया, एरिया क्या होता है वो सेक्शन जिससे क्या होता है यहाँ पे इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हो। मान लो इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये देखो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इतना एरिया दिया कि नहीं, इतने पर्टिकुलर में से मतलब इस पूरे एरिया में से एक पर्टिकुलर एरिया हमने ले लिया, और ये परपेंडिकुलर, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सेक्शन, बात समझ आ रहा है ना, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है मतलब एनर्जी वो भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो याद रखना एक तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना चाहिए और दूसरा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो याद रखना उसी को क्या बोलते हैं अपन इंटेंसिटी। तो याद रखना इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एरिया। यू नो दैट वेल कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम,
पावर क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा तो इंटेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। तो याद रखना एक फॉर्मूला तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी का आता है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे इंटेंसिटी का ये होता है, और इसका यूनिट इंटेंसिटी का होता है तो बैट पर मीटर स्क्वायर। पास में आ रहा है बैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बैट किसका होगा, यहाँ पे पावर का, एरिया का क्या होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दे रहा हूँ बच्चों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, डुअल नेचर ऑफ लाइट में याद रखना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे पावर इंटेंसिटी की बात की या फोटॉन्स की प्रॉपर्टी मैंने बताए थे, या जितने भी कॉन्सेप्ट आगे चल के फोर्स भी पढ़ाना है हमें कि लाइट अगर मतलब क्या होता है, इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे तो फोर्स कैसे मेजर करते हैं। तो याद रखना या मोमेंटम की बात कर ले लाइट के, जितनी चीजें हैं इन्हीं छोटे पॉइंट पे याद रखना। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते हो। बस है तो ज़रूरत क्या है हमें कॉन्सेप्ट सीखने के। और यहाँ पे ये ध्यान देना कि इंटेंसिटी को डिफाइन करते हुए मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन रखा था कि यहाँ पे जिस एरिया से आप निकालना चाहते हो इंटेंसिटी वास्तव सोर्स ऑफ लाइट का, तो याद रखना लाइट उस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। अब इसी तरीके से मैं एक सोर्स ऑफ क्या होता है यहाँ पे पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो देखना है आपको, ठीक। अब बच्चों ये ध्यान देना है हमें कि इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, बस समझ आ रहा है ना, किसी भी पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू ऐसे मालूम करते हैं। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालना है कि इस सोर्स ऑफ लाइट के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा, बात समझ आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अब इस सोर्स का पावर और डिवाइडेड बाय एरिया। अब याद रखना यहाँ पे देखना है एरिया, तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे एरिया अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना कंसीडर किया हमने, आर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे स्फीयर अगर बनेगा तो पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही होता है, अच्छा सरफेस एरिया अगर देखा जाए स्फीयर का इतना आएगा कि नहीं। तो इंटेंसिटी इज बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे P डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, देखो जो हमने सोर्स ले लिया ना एक बार सो ले लिया तो पावर क्या रहेगा उसका कांस्टेंट रहेगा। पावर कांस्टेंट होने के साथ साथ ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो याद रखना इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हो सोर्स से वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है, बात समझ आ रही है ना। कहने का मतलब लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी जितना आप क्लोज रहोगे सोर्स के उतना ज्यादा होता है, और जितना आप दूर रहोगे फार डिस्टेंस पे उतना ही कम रहता है। तो ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पावर क्या रहेगा कांस्टेंट पावर। तो एक बार मान लो 100 बैट का ले लिया सोर्स तो 100 बैट का रहेगा ना भाई, और दूसरा 4 पाई का है कांस्टेंट। तो याद रखना यहाँ पे आर का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता है इंटेंसिटी कम होता जाता है। तो यही कारण होता है कि जैसे अभी विजुअलिटी की बात कर लूँ मैं, अभी लाइट से कोई मान लो पोल है और पोल में एक बल्ब है, हाइड्रोजन बल्ब टाइप का एग्जांपल लेते हैं अपन। तो क्या होता है कि जब दूर जाते हो उससे पास में हाइड्रोजन तो आपने देखा है विजिबिलिटी कम होते जाते है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पोल के पास खड़े हैं उतनी ही विजिबिलिटी हो और क्या होता है पोल से मतलब 100 मीटर दूर जाने पे उतनी ही विजिबिलिटी आएगी, नहीं आएगी ना। कहने का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी तो कम होती जाती है ना, तो जितनी इंटेंसिटी कम होगी विजिबिलिटी जाहिर सी बात है क्या होती है हमारे कम होती जाती है। तो याद रखना यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करते हैं और डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंटेंसिटी कम होता जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी निकल के आता है। और एक चीज बच्चों और आपको बोल दूं, वीडियोस थोड़े से छोटे होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बताऊं क्लास से कंपेयर करोगे तो क्लास में सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, बात समझ आ रहा है। यहाँ पे ओवरऑल पहले से लिख के फिर एक्सप्लेन ही करना होता है, इसलिए कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है। वैसे भी अपना लेक्चर देखा होगा मोस्ट प्रोबेबल 10 मिनट 15 मिनट या क्या होता है 20 मिनट का होता है 25 मिनट का। तो कारण क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट पे। जितना पॉसिबल मुझसे हो रहा है वो सारे क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, फिर भी आपके पास जो भी मटेरियल है उसको भी साथ साथ सॉल्व करते चलना, ठीक है ना। 15 मिनट का रूम बदल है हमने कब वीडियो दिखा हो गया मागे नहीं का